एफएमजी जनवरी 2023 का रिजल्ट आ गया है और हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। बहुत शानदार रिजल्ट लाए हो बच्चों, और आपने जिन्होंने मेहनत की है, मैं कह रहा हूँ आपने आग लगा दी। बहुत खूबसूरत रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। और इससे ना एक बात और मैं आज इस मीडियम से पहले मैं शुरुआत में लाना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर जसवंत, डॉक्टर दिनेश, हम लोग ना बहुत स्ट्रांगली एक बात मानते हैं और हम एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं आज। इस आपने जरूर कमेंट में भी डालना है। इंडिया में ना एक टर्म गलत आ गया, हम इसे कह रहे हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। ये जो बच्चे हम जो फॉरेन कह रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है बाहर वाले। मैं कह रहा हूँ आज से हम बोलेंगे इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट। पूरी दुनिया ये कहती है। और आज आप अगर इस बात से सहमत है तो मैं चाहता हूँ ट्विटर पे मैं चाहता हूँ आप मेरे कमेंट्स पे ये जरूर डालें कि हम इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट की एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। इस बात का जो रिजल्ट है, इसमें ना जो बच्चे आप हमें सुन रहे हैं और आप अगर अच्छा स्कोर भी लाएं, तो एक बात आप जरूर इसको आप मेरी तरफ से ले लीजिए। इस पेपर में और नीट पीजी के पेपर में कुछ फर्क नहीं था। पेपर 2 नीट पीजी के डिफिकल्टी लेवल पे था। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ अच्छा कर रहे हो तो अभी आपने रुकना नहीं है, आप आगे भी अच्छा कर सकते हो। आप नीट पीजी भी अच्छा निकाल सकते हो, आप कोई भी एग्जाम अच्छा कर सकते हो। इस फाउंडेशन को छोड़ना नहीं। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि एफएमजी अच्छा हो जाता है, फिर कहते हैं चल 2-1 साल का गैप ले लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर मोमेंटम टूट जाएगा। तो उसको अभी पकड़ेंगे, उसको लेके चलेंगे। आई थिंक डॉक्टर सुमीर, एक और चीज जो शायद जसवंत भी एग्री करेंगे, डॉक्टर दिनेश भी एग्री करेंगे कि पेपर 2 तो डिफिकल्ट था ही लेवल, मगर पेपर 1 भी जो था वो भी इंटीग्रेटेड था। अगर हम देखें, बेसिक साइंसेज वर आस्क्ड इन अ क्लिनिकल फॉर्मेट, और वही एक्चुअली एग्जाम बोर्ड सामने लाना भी चाह रहा है। तो ये एक कह सकते हैं प्रीव्यू है कि नेक्स्ट आएगा, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम ये कर सकते हैं तो हम वो भी जरूर कर सकते हैं। और कुछ वजह से अगर हम थोड़े पीछे रहे भी हैं तो आई एम श्योर कि हम वो जरूर फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस कारण से हम थोड़े पीछे रह गए, और अगर हम पुश करेंगे तो हम निकाल सकते हैं। डेफिनेटली मैम, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस गाइस जो पास हुए। बट मैं जो थॉट प्रोसेस है कि ये है कि जो बच्चे अभी भी जिनको थोड़ा लैग कर गया, हो सकता है कि वो 140, 145, काफी बच्चे हैं इस सेगमेंट में। मैं क्योंकि पिछले 12 घंटे से मैं काफी बच्चों से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे काफी बच्चे ऐसे भी मिल रहे हैं कि सर मेरा हो सकता था, थोड़ा सा रह गया। मैंने एक ही चीज फोकस की, जब भी मैं आपको मेंटरशिप करता हूँ बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि बेटा अब ना पिछले 3 साल का पैटर्न आप देखो, लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली ना क्लिनिकल इंटीग्रेशन बढ़ ही रहा है। अब आप उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ना आपके माइंडसेट अभी भी वही है कि क्या पता 1 लाइनर आ ही जाएगा। 1 लाइनर भी जो आ रहा है ना, वो भी आपको जानना चाह रहा है कि ये क्लिनिकली कहीं ना इन्वॉल्व है उसमें। हर चीज कुछ ना कुछ क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट है। आप जो भी पेपर देख रहे हो लास्ट का 3 ईयर्स का, आप यही नोटिस करेंगे। तो मैं हर को एक ही बात बोलता हूँ, बेटा फार्मेक भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये सोच के पढ़ना है कि आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो। और मैं क्लास में इसी चीज पे फोकस करता हूँ कि बेटा ये जो ड्रग है ना, आप ये मान के चलो, ये मेडिसिन वाला पूछे, मैं पूछूं, पीएसएम वाला पूछे, कोई भी पूछे, आंसर तो सही रहेगा, क्योंकि जो चीज जहाँ यूज हो रही है वही होनी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ कि आपको अभी तैयारी ऐसे ही करनी है कि आपको मान के चलना है कि आप पेशेंट ट्रीट कर रहे हो। आप अपने आप को डॉक्टर मानो, क्योंकि आप ना डिग्री ले चुके हो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिग्री लेके आए हैं, और ना इनके माइंड सेट ये है कि अभी तो मैं बना ही नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये मानना है, आई ऑलवेज से, कि आईएमजी एफएमजी कुछ नहीं होता। ये मैं हर बार बोलता हूँ कि बेटा आईएमजी एफएमजी कुछ नहीं, वी ऑल आर मेडिकल ग्रेजुएट्स। बिल्कुल। और मैं तो बोलता हूँ मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं तो इंटरनेशनल ही बनता मुझे पता ही नहीं था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वी ऑल आर मेडिकल ग्रेजुएट्स। कभी भी इंफीरियरिटी नहीं आनी चाहिए, सब सेम है, एग्जाम का पैटर्न सेम है। आने वाले टाइम पे हो सकता है एग्जाम भी सेम होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि हम सेम ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आने वाला टाइम तो और अच्छा होगा कि हम नेक्स्ट का एग्जाम निकाल के सीधा पीजी उठाएंगे। सबसे अच्छी चीज हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो गाइज इंटीग्रेटेड ही पढ़िए। जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है आजकल आप देख रहे हो कि हम सब लोग इंटीग्रेटेड पढ़ा रहे हैं कि सर ऐसा है, ये है, वो है। तो क्लिनिकली ओरिएंटेशन रखिए। सबसे पहले फील करिए कि आप डॉक्टर बन चुके हो और पेशेंट ठीक कर रहे हो। क्लास में ये सोचो कि अगर पेशेंट आएगा तो ये मैं कैसे यूज करूंगा। सपोज करो मैं बोलता हूँ टाइफाइड हो गया, तो तुम सोच लो कि टाइफाइड के तो कितने पेशेंट है। आपके गांव में देखो, आपके शहर में देखो, यू विल सी लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑफ टाइफाइड फीवर। और आपको फिर दिमाग में डालो कि अब आप पहले क्या पढ़ते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफाइड फीवर। ड्रग ऑफ चॉइस कुछ होता ही नहीं भाई। आपके पास जो अवेलेबिलिटी है उसमें से बेस्ट ड्रग कौन सी वो देनी है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से बेस्ट देख लो कौन सा है। उसमें से ये बेस्ट है, आजकल सेफ्ट्रेक्सोन यूज कर रहे हैं, तो वही दोगे ना। उसमें थोड़ा ना ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट खिलाने लग जाओगे पेशेंट को टाइफाइड फीवर है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप फोकस करिए, इस तरह से क्लास लीजिए। अगर स्किल आप डेवलप कर सकते हो, कोई भी आपको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है जहां पे आप स्किल डेवलप कर लो, तो जरूर करो। क्योंकि सीधा पूछ रहे कैनोला कहाँ यूज कर लोगे,
आरटीए के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस आता है कि अब इसमें क्या डालोगे, तो स्किल डेवलप करिए, कैनुलाज वगैरह के कलर वगैरह देखोगे। जब भी मौका मिलता है, मैं कहता हूँ जब भी आप इंडिया में भी आते हो ना, बाहर से आप पढ़ रहे हो, इंडिया में आते हो या वहाँ भी हॉस्पिटल में जाते हो, देखो ना जाके, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप देख लो कैसे काम हो रहा है क्या, और मना थोड़ा ना कर रहा है, ऑब्जर्वेशन के लिए कोई मना नहीं करता है, आपको टच नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज करिए, अपनी प्रैक्टिस में डाल दीजिए अब इंटीग्रेशन, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ हैं। सर, मैम, डॉक्टर जसवंत, वी ऑल आर विद यू। आप, मैं बोलता हूँ कभी भी आइए, गौतम नगर में मिलेंगे आपको, कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम। एंड हिम्मत नहीं हारना है, आई प्रॉमिस यू कि आई ऑलवेज देयर फॉर यू। सर, मैं जैसे कि आपको पता ही है 2018 में मैं भी एफएमजी स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं तो खुद चाइना से ग्रेजुएट हूँ, और 18 से और अभी तक तो मैं देख ही रहा हूँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एफएमजीज के आ रहे हैं, और काफी टाइम से मैं सारे एफएमजीज के टच में ही। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार हम लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं, बिल्कुल है ना, हम लोग भी उतनी मेहनत करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि चलो मान भी लेते हैं ज्यादा मेहनत करते हैं, हमें वहां पे उतनी चीजें नहीं मिली, लेकिन ऑलमोस्ट 6 महीने में हम 19 सब्जेक्ट को पढ़ के और उस एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो आई थिंक आईएमजी से तो ज्यादा ही बेटर कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मिलने के बावजूद भी हम वहां करते हैं, ये चीजें कर रहे हैं, खाना भी हमें पकाना है, सब कुछ हम करके आए हैं, और लोग फिर भी हमें कह देते हैं कि भाई इनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल, है ना। और कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए भी हैं जो सब लोग जानते भी हैं, फेस भी किए हैं, कि भाई क्लास में या कहीं भी हॉस्पिटल में, इंटर्नशिप में, तो कहीं ना कहीं होता है। और अभी जैसा कि पेपर था, सर लोगों ने, सबने बताया, मैम ने भी बताया, सर ने बताया कि जो पेपर आ रहा है पूरा क्लिनिकल बेसिस आ रहा है, और जैसा कि अभी अब सबको ही पता है कि जून का एक लास्ट अटेम्प्ट मान सकते हैं, देखें तो एक साइड से कि मान सकते हैं, हो सकता है दिसंबर में नेक्स्ट आ जाए। तो हमें, आई थिंक मेरा टारगेट ये है कि मैं तो सभी एफएमजी को ये कहना चाहूंगा, जो पास हो गए वो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन जो फेल हो गए हैं, तो उन लोगों को अभी इंटीग्रेटेड, मतलब पूरा ही मिक्सिंग सिस्टम चल रहा है, जैसे फिजियोलॉजी है, पैथो है, माइक्रो है, सर्जरी है, मेडिसिन है, इन सबको ना मिक्स करके जो अभी लेटेस्ट में क्लासेस नया पैटर्न मोस्टली, जैसे सर अभी नया आप लोग, जैसे दीप्ति मैम भी कर रही है, सर भी कर रहे हैं, दिनेश सर भी कर रहे हैं, तो सब लोग मिक्स करके जो अभी नए पैटर्न को लेके आ रहे हैं ना, वो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। हमें ना अभी फेस वैल्यू पे नहीं जाना है, हमें जाना है कि कंटेंट कहाँ इंपॉर्टेंट मिल रहा है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल जसवंत, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं इट हैज टू स्टार्ट विद एक्सेप्टेंस। करेक्ट। तो हम सभी बच्चों को, कोई भी हो, किसी भी, हम अगर एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो हमें एक एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि एक कॉमन एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए लेवल ऑफ तैयारी वही होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड गेट द सेम चांस, शुड गेट द सेम अपॉर्चुनिटी, तो वो बहुत जरूरी है। और रही बात स्किल की बात, जैसे कि नेक्स्ट 2 में भी प्रपोज्ड है, तो हम उसमें भी फुल्ली आएंगे, फुल्ली मेहनत करेंगे। वी आर रेडी विद सिम लैब्स, फ्रॉम बेसिक चीजें टू लाइफ सपोर्ट, टू एडवांस लाइफ सपोर्ट, टू कैथेटराइजेशन, हर चीज। मैम, आप बताएंगे जैसे सिमुलेशन वगैरह आप करते हैं, तो आप मतलब कैसे बच्चों से कैसे ज्यादा सीख पाएंगे? बिल्कुल डॉक्टर सुमेर। अब ना मैं ना थोड़े 2 भाग में बात करता हूँ। पहली तो एक ना, मैं चाहता हूँ उन बच्चों को बताना जिन्होंने कम बैक करना। मैंने मेरी जिंदगी में ना बहुत बार कम बैक किया। मैं एक साधारण परिवार को बिलोंग करता हूँ, और कई बार मैं जिंदगी में सेटबैक पाए, और मैं कई बार उसमें वापस आया, और मैंने हर बार मैं एक ही फॉर्मूला लगाया। मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ, आप इसको प्लीज लिख के देना। ये फॉर्मूला है कि आपको जब आप आते हैं, जिस समय 148 आए, आप में और 151 वाले में कोई फर्क नहीं है, तो सिर्फ किस्मत का फर्क है, 3 क्वेश्चन कम हो गए। लेकिन जब अपना 148 का नंबर आता है तो मनोबल टूट जाता है, यू लूज कॉन्फिडेंस। हम लगता है मैं तो शायद कर ही नहीं पाऊंगा। और आज हमने एक बच्ची का भी इंटरव्यू किया जो 3 बार से पीछे, कभी 135 आ रही थी, कभी 145 आ रही थी, शादी पे हुई उसकी, और उसके बाद उसने कम बैक किया। कम बैक का ना एक ही रास्ता है, आपको थोड़े दिन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने जीतना है, वापस आना है, छोड़ना नहीं, हार नहीं माननी, और आपने कुछ टेस्ट देके अपना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस लाना। मैं ना आपको सबसे, आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट का नाम लिख दें, उस सब्जेक्ट का जब भी आप एक हफ्ता अपने आप को टाइम दे दो, क्योंकि हम मशीन नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश करें, वापस आने के लिए 1 हफ्ता टाइम दे दो, फिर आओ, फिर अपने फेवरेट सब्जेक्ट का टेस्ट दो। डैम्स का जो हमारा प्लेटफॉर्म के अंदर ना, हर टेस्ट के बाद एक लीडर बोर्ड आता है, उस लीडर बोर्ड में नाम लिखा होता है। अगर आपका नाम आ गया तो फिर आपका सच क्या है, या मैं लीडर बोर्ड वाला सच है कि जो मेरा एफएमजी रिजल्ट आया था वो सच है। तो अब दिमाग को बिलीव लाना पड़ेगा कि मैं विनर हूं, दूसरा टेस्ट लिया और अच्छा किया, 3-4 जब ऐसी विक्ट्री आ जाएगी ना, कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा।
फिर पुश करेंगे, अगली बार आपका इंटरव्यू लेंगे इसी चैनल। दूसरी चीज जो ना बहुत ही पर्टिनेंट है, जो सभी स्पीकर ने आज यहाँ उठाई कि जून में हमें ये 100% लगता है कि मिडल ऑफ जून में एफएमजी का एग्जाम दोबारा आएगा। इस रूमर में ना जाए कि एफएमजी का एग्जाम नहीं होगा, लेकिन उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि हम नेक्स्ट का एग्जाम पाएंगे, जो इंडिया का बच्चा है या बाहर का, सबके लिए नेक्स्ट का होगा, जिसके 2 पार्ट होंगे, और रिटेन का पार्ट 1 पार्ट 2। जो पार्ट 2 है उसमें प्रैक्टिकल स्किल भी आएगी। उसके लिए हम ऑलरेडी तैयार हैं। हम आप जब हमारे गौतम नगर सेंटर में आएंगे, हम वहाँ पे एक सिमुलेशन लैब को क्लासरूम के साथ जोड़ रहे हैं। माने इधर क्लास हो रही है थ्योरी की क्लास खत्म करते करते आप वहीं से चलते चलते प्रैक्टिकल में भी चले जाएंगे। वहीं पे आपने कैनोला देख लिए, क्योंकि मरीज में सीखना ना, जब आप हफ्ते की छुट्टी के लिए आए होते कई बार मुश्किल होता है। बिल्कुल, लेकिन जो हाई फिडेलिटी स्टिमुलेशन जो हमने लगाया है उसमें आप सीख पाएंगे। ये हमारे अभी केरला सेंटर के अंदर भी हम शुरू कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर 2 जगह में हम इसको शुरू कर रहे हैं। और मेरा सपना है कि पूरे हिंदुस्तान में मैं लेके आऊँ स्किल्स। तो मैं हमारे राजस्थान के बच्चों के लिए भी सर मैं चाहूंगा जरूर जयपुर में भी हमारे लिए जरूर आप सोचें। और लेकिन आप ये सोचें कि आप ना एक अपने मन से निकाल दो कि 148 आपको डिफाइन कर रहा है या 145 आपके ऊपर लेबल लगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं था आप में और जो बच्चा पास हुआ है, सिर्फ उस दिन का 1-2 क्वेश्चन की बात थी। लेकिन इस 6 महीने में वो मुझे माइंडसेट वापस लाना है, अपने अंदर वो बिलीफ वापस लानी है कि मैं विनर हूँ। वो तो एंजाइटी वाला है, वो 10 नंबर जो कम लाया ना, मैं जो रात को मैसेज करता हूँ परफॉर्मेंस से घबराहट हो रही है, वो 10 नंबर वही कम है बस उसको। सर ऐसा भी कर सकते हैं ना हम लोग, मेरे को लगता है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं 148, 145 या 130 मान लेते हैं, है ना, कहीं ना कहीं एंजाइटी थी या कुछ भी था। उस फेलियर वर्ड नाम ही मतलब मैं तो करता हूँ। हाँ, फेलियर नहीं है, ये चांस मिला है, अपने आप को इम्प्रूव करने का और एक अच्छा स्कोर लाने का। मुझे लगता है कि डीपीजी उसका टारगेट है। सभी फेल हुए लाइफ में कभी ना कभी। हाँ, तो आई थिंक जरूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ मतलब आप लोगों से है रिक्वेस्ट कि हम लोग एक सेशन रख लें, आई थिंक 1 वीक का, और मोस्ट ऑफ फैकल्टीज वहाँ अवेलेबल रहे, ताकि जो लोग इंटरेक्ट नहीं हुए हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि अभी हम लोग नहीं है, हम लोग कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, हम लोग बहुत पीछे छूट गए, हमारे दोस्त कहीं ना कहीं लगता है मेरा दोस्त पास हो जाएगा तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, अगर वो फेल हो गया तो मुझे ठीक लगेगा, है ना, क्योंकि वो भी फेल हो गया। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी शुरुआत करें सर कि जहाँ पे आप लोग अवेलेबल रहे हर दिन, आपसे बच्चा एक टाइम फिक्स कर दें। बहुत अच्छा आइडिया है जसवंत, कि बहुत ही अच्छा आइडिया आप लेकर आए हो। आई थिंक हम सब गौतम नगर में अवेलेबल रहें और कोशिश करें कि फर्स्ट हैंड मिले, बिकॉज वो कंफर्ट आता है बच्चे को भी ना कि से डायरेक्ट बात कर पा रहा हूँ, उनसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। कई बार ना क्या होता है, खुद से हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लाओ, मगर वो इतना आसान नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं सबको पुश की जरूरत पड़ती है। जैसे डॉक्टर दिनेश कह रहे थे, कभी ना कभी हम सब फेल हुए हैं और वो याद भी रहते हैं वो बात। मतलब मुझे तो अपना जापान का टेस्ट याद रहता है जिसमें मेरे 4 नंबर आए थे। लेकिन हाँ, वही बात है कि कहीं ना कहीं हम सब ने वो सेटबैक फेस किया है और कहीं ना कहीं किसी ने हमारी उस वक्त सही मदद की है। तो हम वही ना, वो जोन हम आपको देना चाहते हैं अपनी तरफ से। हम ये कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, और ये हम पूरे दिल से हम चारों कहना चाहते हैं कि जब भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, हमें लगता है हम किस दुनिया को वापस कैसे फेस करें। बिल्कुल, हम लगता है किसके पास जाए, इन टीचर के पास जाए, टीचर हमें जज ना करे कि यार मैंने पढ़ाया था तूने अच्छा नहीं किया। मोस्टली सर लोग जजमेंटल भी हैं, लोग ना सोचते हम ये सेफ जोन हम आपको देना चाहते हैं। हम आपको जज नहीं करेंगे। हम ये एक हमारे पिछले 2 डिकेड की जिंदगी के अंदर यही हमने कमाया है कि हम आपको एक सेफ जोन देना चाहते हैं। आप आए, बात करें। हम आपके पास गौतम नगर के अंदर हम अगला हफ्ता 10 दिन, आप 10 दिन बोले, 15 दिन बोले, हम अवेलेबल हैं। हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके मैं इंस्टाग्राम पे डेट्स और टाइम के साथ में डाल दूंगा, मैं खुद भी अवेलेबल होगा कि आप आए, बात करें। हम आपको, आप इस तरह सोचें कि जैसे आप किसी एक ऐसी दीवार होती है जिसको कुछ भी कह सकते हैं, आप हमें वो सोचिए, सब कुछ बताइए। आप बोलिए कि सर ये मेरे से गलती हो गई, ये मैं नहीं कर पाया या ये मैं कर पाया, तो खुल के बताओ। कहीं हो सकता है कि हमारी बताई हुई 2 बातें आपकी मदद करें। कई बार क्या होता है कि एमसीक्यू स्किल होती है। मैंने कई बच्चों से ऐसी बात की, कई बार कोई बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन देखते छोड़ देते हैं। कई बच्चे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि वो घबरा जाते हैं, एंजाइटी होती है, लेकिन सब चीज का एक एक्सपीरियंस के अनुभव के कारण हम उसका वो रास्ता बता पाएंगे कि कैसे एक्लिमेटाइज करना है। और हम अभी कई सारे इनिशिएटिव हमारे प्लान है, जैसे सिम लैब हमने बताया, उसी प्रकार से हम ऐसा भी सोच रहे हैं कि कैसे हम आपको कंप्यूटर सेंटर में भी हम आपकी एक प्रैक्टिस कराएं। वो जरूर कि नॉट जस्ट दैट, एक डुएबल क्यू बैंक भी लाएं जिसमें सिर्फ ऐसा ना हो कि बस हजारों एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मगर एक डुएबल जो बहुत सारी चीजें हमारे लिए रिलेवेंट हो, हम वो सब हम ये प्लान चाहते हैं कि, लेकिन आप शुरुआत के अंदर आप ये सोचें कि आपके पास एक सेफ जोन है।
आप वहाँ खुल के आए और बताएं कि यार सर ये मुझे परेशानी, क्या आप इसमें मुझे सजेस्ट कर सकते हो। हम अपने पूरे जितना हमने सीखा जिंदगी वापस आपको पूरी कोशिश करेंगे बताने। होता है ना व्हाट्सएप पे आप लोग कोशिश करते हो कि सर मिलना है, सर एक बार बात करनी है। मैं कहता हूँ कि मैंने बोला सर एक बार सब लोग मिल ही लेते हैं ना, जो कंफर्टेबल होंगे अपने पास डायरेक्ट आएंगे और हम उनको बताएंगे कि बेटा तेरे ना थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ना थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ, ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पेशल सुपर पावर लेके पैदा हो गए, थोड़ा एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि यहाँ गलती जिंदगी में कुछ साल ज्यादा और ज्यादा नहीं है। आप थोड़े साल बाद आप हमसे भी ज्यादा जब हमारी तो बच्चे बाद में तो बताते ही जाते हैं ना, जब हॉस्पिटल में काम करते हैं कि सर आपने ये बताया था लेकिन ऐसा नहीं होता, ये भी हो जाता है। आजकल एडवांस टेक्निक आ गई है। तो सभी ये जो हम जोन, ये जो सेफ जोन की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए है। यदि आपका रिजल्ट अच्छा है, आप आगे करियर के बारे में बात करना चाहते हैं, आपका रिजल्ट आपके हिसाब का नहीं आया, आप फिर बात करना चाहते हैं, हम हर तरह की बात करने के लिए अवेलेबल हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सोचो कि आप अपने से, एक बड़े भाई से, अपने सीनियर से कुछ पूछ सकते हैं। ये मैं नहीं गारंटी करता कि मुझे सब पता है, लेकिन हो सकता है दुनिया ज्यादा देखी होने के कारण एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से आपकी परेशानी को देख के मैं बता पाऊंगा कि नहीं यार आपने इतना देखा है, शायद ये और कर लो तो अच्छा होगा, या ये सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर लगा लो, या करियर के अंदर भी क्या कई बच्चे मैं देख रहा हूँ आज मेरे पास आ रहे हैं कि हमें अमेरिका जाना है, हमें आगे जिनका अच्छा नंबर आ गया है। हम हर प्रकार से, हम जितना हमारी जिंदगी का अनुभव है उससे आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश सर हमेशा कि जो चीज मुझे नहीं पता भाई मुझे नहीं पता, बेटर से पूछ। मैं फार्मेक का एक्सपर्ट हूँ, बाकी सब्जेक्ट नहीं, और इसमें भी मैं ये नहीं कभी नहीं कहता कि 100 के 100 मैं बता दूँ, हो सकता है गलती हो जाए। नहीं, हम लोग खुद ही सब कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि सब आता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है मेडिकल साइंस में। मैं तो यही कहूंगा सर, कहीं भी पढ़े हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, डजेंट मैटर, राइट। आप ये सोच के आइए कि आपका बड़ा भाई तुम्हारे साथ बैठा है, तुमसे बात करेंगे, हम तुमसे बताएंगे कि क्या है। जैसे आज का एक ना, कल से एक लड़की का फोन आ रहा था, कल से पूछ रही सर मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट का वेट तो करो, मुझे नहीं पता था कि आज रात को रिजल्ट आ जाएगा। कह रही मुझे तो पता ही है मैं फेल हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप रिजल्ट का वेट करो और एंजॉय करो। आज मैसेज आया उसका सुबह सुबह, मैं उठा कि सर बात करनी है, तो मुझे लगा वो पूछना होगा, घबराहट हो रही होगी। फोन आया कि सर मैं तो पास हो गई। आप रात को मतलब जिससे बात कर रहे हो शाम को, और सुबह वो बोल रही है, यही तो होता है, आपको कई बार पता ही नहीं होता है रिजल्ट का ना कि क्या होने वाला। आप बॉर्डर पे होता है, आप घबरा जाते हो कि मेरा 148 आ रहा है स्कोर। ये जो रिकॉल में आप देखते हो ना, थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कई बार ऑप्शन भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं ना, तो हम एग्जैक्ट जज नहीं कर पाते। 5-10 प्लस माइनस कर लिया करो, उसमें उतना हो जाता है अपना। तो किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कुछ नहीं है, मेडिकल ग्रेजुएट्स हो, मिलना चाहते हो आओ, हम सब लोग मिलेंगे आपसे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि सर आप टाइम दीजिए गौतम नगर में और आइए, क्योंकि बच्चा ना आपसे मिलना चाहता है गौतम नगर में, तो बहुत जरूरी है। डेफिनेटली हम लोग आप लोग हमारे मेंटर रहे हैं और अभी भी मेंटर ही हैं, मैं वही तो हम चाहेंगे कि आप लोग अवेलेबल रहेंगे, तो कहीं ना एक लगता है कि अब मैं सर से बात करूं, मैम से बात करूं, कि लाइफ के एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब का कंफर्ट जोन बच्चों के साथ ना, आपका एक्सपीरियंस, और मेरे तो एक सब छोटे भाई बहन है, तो सब मिलके, और मैं सोचता हूँ अच्छा ही कर देंगे, एक बार के लिए मिलते हैं सब लोग, कोशिश करते हैं कि इस एक बदलाव ला सके। एक बदलाव जो मैं लाना चाहता हूँ, जो मेरे एक जिंदगी का सपना भी है कि ये जो रिजल्ट है 25% है, 30% है, 35% है, जो भी है उसको हम 100% करने की कोशिश करें, जान लगा देते हैं अगले जून के लिए आखिरी FMG में। FMG अगले जो एग्जाम होगा नेक्स्ट आ जाएगा, तो सीधा अच्छी रैंक लेके PG उठाए, बात ही कदम कि मैं ये हूँ ये नहीं है, मेरा स्कोर नहीं आया, सीधा PG उठानी है, अच्छी PG। टारगेट तो वही है बस, अल्टीमेटली तो लाइफ में आगे पास होके भी रुकना नहीं है। कभी सोच रहे हो पास हो गए चलो जी, तो मैंने वैसे भी बच्चों को बोला, हम सुबह से इंटरव्यूज ही ले रहे हैं आज, तो मैंने यही बोला कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज खत्म हुई है, ये तो एक नई शुरुआत है। कई बार बच्चा मजाक में पूछ लेता ना कि सर मेरे को ना टीचिंग लाइन में आना है, मैंने कहा मोस्ट वेलकम भाई, हम कब तक ना, कोई तो आएगा ना आगे, तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, मैं आपको उसमें भी सपोर्ट करूंगा। एक बच्चे ने मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा कि सर मेरे को तो आपका सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आज कई बार होता है ना वो फन के लिए भी करते हैं, मैंने कहा आज मेरी 1-2 जगह मैं बात चला दूंगा ना, तो इसलिए आप सब बिल्कुल आप कोलीग हो चुके हो ना, खुल के बात करिए, मोस्ट वेलकम है। और मैं कहूंगा कि आइए फिर से सब लोग मिलके और बनते हैं, अभी कल से ही शुरुआत कर देते हैं गौतम नगर, कल से ही गौतम नगर में शुरुआत करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया आइडिया सर। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।